नमस्ते दोस्तों, टेक ट्रेंड्स 1 में आपका स्वागत है। मशीन लर्निंग की दुनिया में एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसका नाम सुनते ही अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी एसवीएम। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आज हम इसी को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। खासकर अगर आप बीटेक, एमसीए या मशीन लर्निंग में नए हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। हाँ बिल्कुल। नाम सुनने में जितना टेक्निकल लगता है ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसका बेसिक आइडिया उतना ही सिंपल और इंट्यूटिव है। और आज हम इसे बिना किसी भारी भरकम मैथ्स के एकदम सरल इंग्लिश में इंट्यूशन के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसवीएम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये आखिर सॉल्व क्या करता है, और वो प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन। आप इमेजिन कीजिए जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। आपके पास कुछ रेड डॉट्स हैं और कुछ ब्लू डॉट्स हैं। तो एक मशीन लर्निंग मॉडल का काम यहाँ पर क्या होगा? सिंपल, एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी लाइन खींच देना जो इन दोनों ग्रुप्स को साफ साफ अलग कर दे। अच्छा, यानी सीधे शब्दों में हम मशीन को ये सिखा रहे हैं कि अगर कोई नया डेटा पॉइंट आए तो वो डिसाइड कर पाए कि इसे रेड वाले ग्रुप में डालना है या ब्लू वाले में। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस काम के लिए वैसे तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, पर एसवीएम फॉर श्योर सबसे पावरफुल और इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम्स में से एक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एसवीएम बस कोई भी एक लाइन खींच देता है? नहीं, यही तो एसवीएम का मैजिक है। वो सिर्फ कोई भी लाइन नहीं खींचता, बल्कि वो सबसे अच्छी, मतलब कि बेस्ट पॉसिबल बाउंड्री खोजने की कोशिश करता है। और इस बेस्ट बाउंड्री को हम एक खास नाम देते हैं, हाइपरप्लेन। अब यह हाइपरप्लेन शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। सोचिए, अगर आपका डेटा 2D में है तो ये हाइपरप्लेन बस एक सीधी लाइन है। अगर डेटा 3D में होता तो ये एक प्लेन बन जाता, और उससे भी हायर डायमेंशंस में हम उसे जनरलाइज करके हाइपरप्लेन बोल देते हैं। ओके, गॉट इट। तो एसवीएम का काम है क्लासेस को अलग करने वाला हाइपरप्लेन ढूंढना। पर बहुत सारी पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं जो डेटा को अलग कर दें। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेस्ट हाइपरप्लेन कौन सा है? मतलब बेस्ट का मतलब क्या है यहाँ? एग्जैक्टली। और यही एसवीएम का कोर आइडिया है, उसका मूल मंत्र। एसवीएम कहता है बेस्ट बाउंड्री वो है जिसका मार्जिन सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम मार्जिन, यानी वो लाइन जो दोनों क्लासेस के सबसे पास वाले पॉइंट्स से सबसे ज्यादा दूरी पर हो। मैक्सिमम मार्जिन, ठीक है, पर ये मार्जिन आखिर है क्या? इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए ना। बिल्कुल, मार्जिन को आप एक स्ट्रीट या सड़क की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो दोनों डेटा ग्रुप्स के बीच से जा रही है। अब एसवीएम का गोल क्या है? इस सड़क को जितना हो सके उतना चौड़ा बनाना, वाइडेस्ट पॉसिबल स्ट्रीट। यही चौड़ाई मार्जिन है। सड़क जितनी चौड़ी होगी, क्लासिफायर उतना ही मजबूत और कॉन्फिडेंट होगा। क्योंकि अगर बाउंड्री किसी ग्रुप के बहुत पास से गुजरेगी तो जरा सा भी नया डेटा आने पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा मार्जिन मतलब बेहतर सेफ्टी। बिल्कुल सही। और इसीलिए एसवीएम को एक रोबस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम माना जाता है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जब हम एसवीएम पढ़ते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स। ये क्या चीज़ है? सपोर्ट वेक्टर्स ये हैं हमारी स्टोरी के असली हीरोज। ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो उस स्ट्रीट या मार्जिन के बिल्कुल किनारे पर होते हैं, यानी हाइपरप्लेन के सबसे नज़दीक वाले पॉइंट्स। ये इतने क्रिटिकल हैं क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करता है कि हमारी फाइनल बाउंड्री कहाँ बनेगी। वाओ, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा डेटा सेट डिसीजन नहीं ले रहा है, सिर्फ वो गिने चुने पॉइंट्स जो बाउंड्री के एज पर हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इसीलिए इसका नाम सपोर्ट वेक्टर मशीन है, क्योंकि यही वेक्टर्स या डेटा पॉइंट्स हैं जो हाइपरप्लेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे अपनी जगह पर होल्ड कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरों को अलग करना है। हमारे पास फीचर्स हैं जैसे उनका वजन और ऊंचाई। तो एसवीएम क्या करेगा? वो इन फीचर्स के बेस पर एक ऐसी बाउंड्री ढूंढेगा जिसका मार्जिन मैक्सिमम हो। और इस केस में सपोर्ट वेक्टर्स कौन होंगे? सोचो, शायद वो बिल्लियां और कुत्ते जिनके फीचर्स सबसे ज्यादा सिमिलर हैं, जो बाउंड्री के सबसे करीब आएंगे। ये सब तो ठीक है, पर रियल लाइफ डेटा हमेशा इतना क्लीन नहीं होता है ना। मतलब कई बार डेटा आपस में मिक्स होता है, जहां एक सीधी लाइन खींचना पॉसिबल ही नहीं होता।
तब SVM क्या करता है? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर SVM की असली पावर दिखती है। ऐसे केसेस के लिए सॉफ्ट मार्जिन और कर्नेल ट्रिक जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके बारे में हम अपने आने वाले सेशंस में ज़रूर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने समझा वो काफ़ी क्लियर है। एक काम करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रीकैप कर लेते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स रिवाइज हो जाएं। जरूर, चलिए 5 कोर कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1, SVM एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। नंबर 2, इसका यूज मेनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए होता है। नंबर 3, ये डेटा को सेपरेट करने के लिए एक हाइपरप्लेन फाइंड करता है। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, ये वो हाइपरप्लेन चुनता है जिसका मार्जिन मैक्सिमम हो। और नंबर 5, जो पॉइंट्स बाउंड्री के सबसे करीब होते हैं उन्हें हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। सिंपल। बहुत बढ़िया। अगर ये 5 पॉइंट्स सबको क्लियर हैं तो समझ लीजिए SVM का फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो गया है। लेकिन SVM की जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, अभी हमने जो देखा वो था लीनियर डेटा, पर आगे हम नॉन लीनियर डेटा के बारे में बात कर सकते हैं। कर्नल ट्रिक क्या होती है उसको समझेंगे, हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन में क्या फर्क है, और हाँ, थोड़ी सी मैथमेटिकल इंट्यूशन भी देखेंगे इक्वेशंस के साथ। तो अब बॉल आपके कोर्ट में है। आप नेक्स्ट सेशन में क्या सीखना चाहेंगे? क्या हम SVM के पीछे की मैथ्स में डाइव इन करें, या पहले कर्नल ट्रिक का मैजिक समझें, या कुछ और? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है कि SVM का ये बेसिक और इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। और हाँ, मशीन लर्निंग और AI पर ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए टेक ट्रेंड्स 1 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में।